भाइयों, बहनों और प्रिय सज्जनों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं एवं जय हिंद जय भारत बोलता हूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। लेटेस्टली अभी एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वुमेन के खिलाफ एक फैसला सुनाया है, जिसमें टिप्पणी की गई है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बताया है कि कोई भी महिला, वो चाहे शादीशुदा हो या लड़की हो या मैरिड हो या अनमैरिड हो या विडो हो इत्यादि, कोई भी व्यक्ति अगर उसका नाड़ा खींचता है या कोई भी व्यक्ति उसको स्पर्श करता है या कोई भी व्यक्ति उसके बेल्ट खींचता है तो वो रेप केस नहीं माना जाएगा। उसके ऊपर कोई किसी तरह का कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पर मेरा मानना है कि हाई कोर्ट का यह फैसला उचित नहीं है। जज साहब होकर के हाई कोर्ट के उन्होंने इस बात पर इस तरीके की व्याख्या की गई है, ऑर्डर में लाइनें लिखी गई हैं कि ऐसा फैसला वुमेन के हित में नहीं हो। मैं भी इस भारत का एक नागरिक हूं। जब ये मैंने हाई कोर्ट के फैसले के बारे में सुना, खबर देखी, तो मुझे कुछ अटपटा सा लगा। हमारे देश में, भारतवर्ष के अंदर एक महिला एक सर्वोपरि होती है, जो हम सबको उनके ऊपर प्राउड फील होता है। वो हमारी माता, बहन, भाभी, चाची, ताई, माँ, फूफी इत्यादि के रूप में उनको बोला जाता है। अगर इस तरह की घटना होती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय, चाहे वो न्यायालय है या वो उच्च न्यायालय है या फिर सर्वोच्च न्यायालय है, इस तरह के फैसले देता है तो वो एक उचित नहीं है, अनुचित है। मेरा मानना है कि जो भी फैसला है वो बहुत ही बेबुनियाद है, जो हर व्यक्ति इसको सराहनीय नहीं कर सकता। इस बीच में हमारी बहनें, माताएं भी हो सकती हैं। यही नहीं, बल्कि जो ऊंचे पदों पर उच्चाधिकारी बैठे हैं उनमें से भी कोई एक हो सकती है। अगर उनके साथ भी कोई घटना घटती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो पदाधिकारी हैं, जो जज साहब हैं, वो अपनी बेटी, माँ, बहन के साथ भी यही ऑर्डर करेंगे कि व्यक्ति ने ऐसा करा और आप उसे छोड़ देंगे? नहीं। वैसे भी मैं देख पा रहा हूँ न्यूज के ऊपर, टीवी के ऊपर, जितने भी अपने चैनल हैं उनके माध्यम से देखा जा रहा है कि आम जनता इससे खफा है। उनका मानना है कि अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अनुचित है। कल के लिए कोई भी माँ बेटी हो, उनके साथ अगर ये घटनाएं घटती हैं तो ये उनके साथ बहुत ही गंभीर विषय की बात है। ये जो विषय बना हुआ है, जितने भी ऑर्डर की स्टेटमेंट जो भी देखा जा रहा है, ये भारतवर्ष के अंदर एक अराजकता फैलाने वाला विषय है। मेरा मानना है कि जज साहब को एवं अदालत को, कानून को इस पर विचार व्यक्त करते हुए इस ऑर्डर को एक दूसरे लड़की के हित में बयानबाजी को चेंज किया जाए, ऑर्डर का परिवर्तन किया जाए, ताकि हर लड़की, हर माँ, हर बेटी सुरक्षित रह सके और बेटियों की सुरक्षा की जाए। गलत है, सरासर गलत है। अगर कोई भी लड़का जान के बेल्ट को खोलता है, कोई लड़का जान के नाड़ा खोलता है, तो कहता है, कोर्ट ने कहा है, कोर्ट कहती है कि इस पर कोई ऑफेंस नहीं बनता, ये कोई कानून के दायरे में रेप नहीं माना जाएगा। जज साहब, मैं आपसे एक आम जनता सवाल करता हूं, अगर जब नाड़ा खोल देगा, बेल्ट खोल देगा,
तो क्या लड़की का रेप हो नहीं सकता? रेप नहीं माना जाएगा? बचेगा ही क्या? जब बिल्कुल क्लियर जब रेप केस दिखाएंगे, वीडियोग्राफिंग करेंगे, तब पता लगेगा आपको कि ये रेप हुआ है। जब नारा ही खुल जाएगा, जब सामने सब कुछ नजर आ रहा है, तो ये सारा एक रेप केस ही माना जाएगा। इसको ऑफेंस बनता है, इस पर 54 बनती है, 54 बी बनती है, 54 ए बनती है, 54 डी बनती है, 506 बनती है, 509 बनती है, 341 बनती है, और बहुत सारे सेक्शन है जो एडवोकेट साहब और कानून बताएगा कि इसमें क्या क्या बनता है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जज साहब हैं, जज हैं, अगर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो आम जनता का होगा क्या? मेरा मानना है जज साहब, ये जो चीज है आप इसे तुरंत कार्रवाई करते हुए इस ऑर्डर को वापस लें और लड़कियों को हित में ऑर्डर पारित करें। अगर कोई भी व्यक्ति टाइप ऑफ गुंडा एक्ट एलिमेंट्स, कोई भी बदमाश दारू पी के इधर उधर, ये तो बढ़ावा दिया आपने लोगों के लिए, अगर आप इस पर प्रिवेंशन नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो मेरा मानना है कि आगे कत्ल होंगे, लड़कियां कितनी रेप केस में आएंगी, कितने क्या होंगे, कैसे होगा, जो जबरदस्ती का सौदा हो जाएगा, खुले आम सांड की तरह पब्लिक घूमेगी, जब मर्जी टॉर्चर करेंगे, जब मर्जी कपड़े उतारेंगे, जब मर्जी उसकी बेल्ट खींचेंगे, जब मर्जी हाथ लगाएंगे, जब मर्जी की गुप्तांग ये वो आगे पीछे कुछ भी कर सकती है पब्लिक। जैसा मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आम पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, आम जनता को जिसमें माँ बेटी बहन इत्यादि आती हैं, इसको ऑर्डर को वापस लें और पब्लिक से आप माफीनामे की गुजारिश करें। अपना एक पढ़े लिखे या ग्रेजुएट या लॉ ग्रेजुएट या एजुकेटेड होते हुए आप अपना परिचय दें, ताकि दुनिया समझ सके कि अगर पढ़े लिखे हैं तो आपसे जो छोटी सी गलती हुई है तो आपने उसकी माफी मांगी या उस पर खेद व्यक्त किया। मेरा मानना है कि आप अगर इस तरीके की कहेंगे तो मैं समझता हूं गलतियां सभी से होती हैं, आप भी नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, हर किसी से गलतियां होती हैं, मगर उसके बिहाफ पर अगर आप माफी मांगते हैं या खेद व्यक्त करते हैं तो जनता समझेगी कि कई बार गलतियां हो जाती हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं एक आम जनता में से आता हूं, मैं आम पब्लिक में से हूं, मेरी कोई पहचान नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो को देखते हुए मेरा अंदर का एक इंसानियत के रूप में एक अंदर से भावना व्यक्त हुई और जागृत हुई कि जो ये कहा है वो बहुत गलत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक विनम्रता से सवाल करें और जवाब मांगें, और सभी से अनुरोध करते हुए कहें कि इसको वापस लें और लड़कियों के हित में और जितना हो सके सुरक्षा प्रोटेक्शन मुहैया कराएं। आगे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति किसी तरह का इस तरह का कोई कदम न बढ़ाए ताकि भारत में हलचल पैदा हो, भारत के चरित्र पर संदेह पैदा हो, भारत को ठेस लगे। हमारी भारत देश है, हमारा इंडिया बोला जाता है, लेकिन उससे पहले हमारा भारत देश भारत माता के नाम से जाना जाता है। तो भारत माता भी एक माता लेडीज आती है, वो एक महिला है, तो माता के रूप को अगर हम कहते हैं तो माता है, तो उसमें बहन बेटियों माँ बेटी चाची ताई में से ये रूप आता है। तो जब भारत को लड़कियों के साथ महिला के साथ अगर इस तरीके की टिप्पणी की जाएगी तो भारत के दिल पर चोट पहुंचेगी, भारत माता की दिल पर चोट पहुंचेगी। इसलिए एक मैं भारतवासी, भारत का नागरिक होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है, जो ऑर्डर किया है, इसे वापस लें और जनता से खेद व्यक्त करें। बाकी आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल इत्यादि। धन्यवाद।